अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको हम थोड़ा सा गाइड करेंगे, थोड़ा बताएंगे कि जो डिफरेंट मोटिव्स होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के लिए ठीक है। आज हम आपके लिए ये थोड़ा सा लेकर आए हैं और ये आपको गाइड करेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मोस्टली जो है फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हो रही है, और इन तीनों चीज़ों के जो बानी हैं वो मार्क जकरबर्ग हैं। इन तीनों कंपनीज को फेसबुक बेसिकली ऑन करती है, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म हमें दे देते हैं जिनसे ये तीनों चीज़ें ऑपरेट होती हैं। यानी कि आप एक एड मैनेजर से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों पर आप एड्स चला सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जो पेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 6 किस्म के ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं। 6 किस्म के ऑब्जेक्टिव जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस किन ब्रांड्स के लिए ठीक है जी? अवेयरनेस उन ब्रांड्स के लिए ठीक है जो प्रोडक्ट चाहते हैं कि हमारा जो चीज़ है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो रीच करे कस्टमर। जैसे किसी का फिजिकल स्टोर है, वो चाहते हैं कि उस एरिया के लोगों को हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं या जो हम चीज़ बेच रहे हैं उसके बारे में पता चले, अवेयरनेस हो, ब्रांड अवेयरनेस हो, और ताकि लोग हमारे पास फिजिकली विजिट करें। तो ये अवेयरनेस के लिए अच्छा है कि लोगों को आप एक ऐड दिखा रहे हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में है। आप टारगेट कर सकते हैं मैप के ऊपर कि ये मेरा स्टोर है, इसकी सराउंडिंग के अंदर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर लोगों को ये मेरा प्रोडक्ट नज़र आए, ताकि वो फिजिकली मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए इस प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल फूड ब्रांड है कोई, फूड ब्रांड्स जो हैं प्रमोशन चलाते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ताकि उनकी ब्रांड अवेयरनेस होती रहे, लोगों को उनके बारे में पता लगता रहे, और उनकी जो एक फ्रेश रहने की जो एक लुक है वो आती रहे इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। क्योंकि वो अपनी कोई ना कोई प्रमोशन अवेयरनेस की चलाते रहेंगे और लोगों को पता लगता रहेगा जी यार ये ब्रांड ने ये फलाना चीज़, ये फलाना बर्गर इतने का मिल रहा है आजकल, ये फलाना पिज्ज़ा इतने का मिल रहा है, या कोई भी आपकी प्रोडक्ट है जो भी है। ट्रैफिक कंपेन जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ट्रैफिक कंपेन्स उन ब्रांड्स को चाहिए जिनको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए। कोई भी उनका काम है, कोई भी उनका काम है, किसी भी किस्म का उनका ऑनलाइन काम है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक है। तो सिंपल इसके वर्ड से आपको पता लग जाता है कि लोग ट्रैफिक पे आपके विजिट करें। आपकी कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, आपकी कोई अवेयरनेस की वेबसाइट हो सकती है, आपकी कोई सोशल स्ट्रक्चर की वेबसाइट हो सकती है, कोई भी आपकी हो सकती है। उस पर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक आए, तो आप ये कंपेन्स आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये तीसरी कंपेन हमारे पास है एंगेजमेंट कंपेन्स। एंगेजमेंट कंपेन में ये ऐसी कंपेन्स हम डेवलप करते हैं जिसमें लोग इंगेज करते हैं आपके साथ, यानी कि आपकी वो पोस्ट देखेंगे और उस पोस्ट पे आपको कोई ना कोई वो फीडबैक देंगे या आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो उनके पास ये ऑप्शंस होंगी। जैसे आपको कांटेक्ट कर ले मैसेंजर में या व्हाट्सएप पे, तो ये वहाँ पे एंगेजमेंट कंपेन्स में ऑप्शंस होंगी कि आप जो भी आपने पोस्ट लगाई है लोग आपसे रब्ता कर सकेंगे, एंगेज करेंगे वो आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ एंगेज करें सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये आपके लिए बेस्ट कंपेन्स हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है जी लीड्स कंपेन। लीड्स कंपेन उन लोगों के लिए बेहतर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, तो वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं कोई, या कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, कोई सिलेबस सेल कर रहे हैं, जो एजुकेशनल कोर्सेज सेल कर रहे हैं। वो लोगों को चाहते हैं कि यार अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी इस पोस्ट में, आप एक पोस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ये फला फला जगह पे ये प्लॉट्स बिक रहे हैं, ये सोसाइटी में इस जगह यहाँ प्लॉट्स बिक रहे हैं, तो वो एक एंगेजमेंट एक पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट बना के नीचे एक लीड फॉर्म लगाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो बटन लगाया जाता है वो लीड फॉर्म का लगाया जाता है, कि कस्टमर जब उस पर क्लिक करता है पोस्ट पे, तो एक फॉर्म खुलता है जिसमें कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कि ठीक है जी, मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके इस कोर्स के अंदर, आपकी इस प्रॉपर्टी के अंदर, या व्हाट्सएवर जो भी आपका बिजनेस है। तो ये आप एक लीड फॉर्म कस्टमर को देते हैं जिसमें कस्टमर साइन अप करता है कि जी आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो ये लीड्स है जी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पांचवा जी ऐप प्रमोशन। किसी की ऐप है जी, वो प्रमोट करना चाहते हैं अपनी ऐप को, गेमिंग ऐप है या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप है या कोई भी ऐप है, अगर आप अपनी ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की ऐप भी हो सकती है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन है जी ऐप प्रमोशन। बहुत कम लोग हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो कम लोग हैं, बाहर तो इंशाल्लाह होती होंगी। उसमें है कि ऐप प्रमोशन में आप ये ऐप प्रमोशन की लगा सकते हैं। सेल्स इज वन ऑफ द टॉप जी, वन ऑफ द टॉप ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स में जैसे कि हमारा बहुत एक्सपीरियंस रहा है सेल्स के अंदर, तो ई कॉमर्स के अंदर आपको ये बहुत अच्छी ऑप्शंस देते हैं। जैसे आप कन्वर्जन करें, लोग आपके पोस्ट पे क्लिक करते हैं आपके एडवर्टाइज कॉस्ट पे,
क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले जाएगा उनकी, ठीक है जी बाय करें, यू वांट टू बाय, अच्छा जी क्लिक ऑन द वेबसाइट, और आपको आपके लैंडिंग पेज पे वो फेसबुक ले जाएगा कस्टमर को, और वहाँ पे उन्होंने अगर कुछ बाय करना है तो वो कर ले। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे ये सारी प्रमोशंस चलती हैं। लोग आपको व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो कैटलॉग है वहाँ पे डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं लोग। कन्वर्जन आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे ले जाएं, आप चाहते हैं लोग आपको कॉल्स करें तो अपना नंबर आप दे सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सेल्स, ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए बनाई गई है और बहुत ही बेहतर। फॉर एग्जांपल छोटा सा, क्योंकि हम ट्यूटोरियल सा बना रहे हैं एक वीडियो के अंदर, तो हम एक छोटा सा अवेयरनेस से शुरू करते हैं। अवेयरनेस से शुरू करते हैं, बताने का मकसद ये है कि चीज़ों को किया कैसे जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाउ इट वर्क। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, बहुत बड़ा यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है और इनको वो रेगुलर यूज़ करता है, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं ये कि आप यहाँ पे करें। इसके अलावा आप गूगल एडिसन के थ्रू यूट्यूब पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं और गूगल की बाकी वेबसाइट्स पे भी सब आप मार्केटिंग कर सकते हैं, पर ये फेसबुक वन ऑफ द बेस्ट नाउ जी। अच्छा जी, आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए आ गए हैं। ब्रांड अवेयरनेस पे आप अभी इसको, ये जो पेज आप खुला है ये बिगिनर्स के लिए, नथिंग टू डू जी। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। ये ए बी टेस्ट है। ये भी टेस्ट होता है कि आप डिफरेंट जो आपके बजट्स लगे हुए, डिफरेंट कैंपेन लगे हुए, उनमें एक टेस्टिंग कर लें कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसकी एज ए बिगिनर आपको ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज कैंपेन बजट आपको तब चाहिए कि जब आप एक से ज़्यादा एड सेट लगाएंगे इसके नीचे, और आप फॉर एग्जांपल कहेंगे जी 1000 रुपया मेरा लगा दें, और आप ऐड नीचे 3 लगा देते हैं, वो 1000 रुपये को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये खुद डिसाइड करेगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो इनका लॉगरिथम खुद डिसाइड करेगा कि इनको कौन सी ऐड परफॉर्म बेहतर कर रही है, उस पर आपके ज़्यादा पैसे लगाएगा। बस जी, यहाँ से हम नेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। मैक्सिमाइज रीच फॉर एड्स, जी मैक्सिमाइज रीच फॉर एड्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो बिल्कुल जी बेहतरीन है ये। मैक्सिमाइज रीच होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट की जरूरत नहीं है, लाइकली टू रिमेंबर देम की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों, अवेयरनेस जब आपने किसी चीज़ की, तो मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड पहुंचे, क्योंकि आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए कर रहे हैं ना, और जो इंसान होते हैं वो हर किस्म की चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फूड ब्रांड है, तो आप मैक्सिमम लोगों को चाहेंगे ना कि आपके एरिया में मैक्सिमम लोगों को पता है, क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, एवरीबडी इज ईटिंग समथिंग, सो सभी खाते हैं, तो आप चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड रीच करे। तो ये इसको आप ऐसे रहने दें, जैसे ये हमारा धबका.com हमारा फेसबुक पेज है, तो ये सिलेक्टेड है, इसके आपका जो भी पेज होगा उसको सिलेक्ट किया जाए यहाँ पे। और इसके बाद आपका बजट ही बताता है, ऑटोमेटिक बजट ने 525 रखा हुआ, आप जो मर्जी बजट रख लें जी। एंड टाइम रखना है रख लें, नहीं रखना रख लें। स्टार्ट टाइम वही होगा जब आप ऐड लगा रहे होंगे। और एडवांस ऑडियंस, अब ये हमारा एक पेज रनिंग में है, तो हमारी एक ऑडियंस, धबका.com की एक ऑडियंस का इसको पता है कि क्या ऑडियंस है, तो ये एडवांस ऑडियंस जो है ये हमारी चूज कर लेगा। आपकी भी, आपने जो भी कंपेन सेलेक्ट की होगी तो उसके हिसाब से ये एडवांस ऑडियंस खुद ही सेलेक्ट करेगा कि यार किन लोगों को ये दिखाना चाहिए। इसके अलावा आप ओरिजिनल ऑडियंस पे भी जा सकते हैं, वो फिर आगे लेवल की बातें हैं, वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, प्लेसमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको कहाँ कहाँ इसको प्लेस करना है, इसको ज़रूरत नहीं इसको ऑटोमेटिक रहने दें। बिड कंट्रोल में भूल गया था, ये ऑप्शनल है। बिड कंट्रोल होता है कि आप पर इम्प्रेशन जो है इतने पैसे खर्चना चाहते हैं, इससे ऊपर ना जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा परफॉर्मेंस लो कर देती है, बिड कंट्रोल हमेशा परफॉर्मेंस को लो कर देती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जितना बजट लगाया है तो आपने सोच के लगाया होगा ना कि इतना खर्च हो जाए, तो वो बजट आप लगाएं ताकि अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ पे बिड कंट्रोल लगा देंगे, परफॉर्म ही नहीं करेगा कुछ। अब देखिए, मैंने 525 रुपये लगाए हैं, सिर्फ 525 रुपये, और मुझे कह रहा है कि 32K तक आपको रीच मिलेगी। 11,000 से 32,000 लोग आपको देखेंगे इस आपकी इस पोस्ट को, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी हाँ, यहाँ पे अब हमारी पोस्ट आएगी। अच्छा जी, ये आपको कह रहे हैं जी सिलेक्ट करें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, आपका नहीं होगा तो आप उसको अटैच कर लेंगे। अब ये ऐड हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलेगा जी ऐड।
یہاں پہ اس نے میرا خود بخود میرے پیج سے اس نے اٹھا لیا امیج. آپ اس میں خود اس کو ڈیلیٹ کریں، اپنا امیج خود، اپنی ویڈیو لگانی ہے، جو بھی آپ کا ایڈ آپ نے بنایا ہے وہ یہاں سے اس کو آپ خود سلیکٹ کریں. جیسے میں نے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایڈ میڈیا کریں، ایڈ امیج ہے یا ایڈ ویڈیو ہے، جو بھی میرا ایڈ میں نے لگانا ہے وہ مجھے یہاں سے مل جائے گا، اور جو بھی میں نے بنایا ہوگا میں اس کو اپلوڈ کر کے تو اس کو میں ٹریک پہ لگا دوں گا کہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ شروع کریں. اور اس طرح آپ کا ایڈ لگ جائے گا جی، ایڈ لگ جائے گا. سو ناٹ اے بگ ڈیل، انشاءاللہ اچھا ایڈ چلے گا، اور اس طرح آپ کے جو اویئرنیس ہے برانڈ کی ہوگی. اچھا یہ ابھی مجھے ویریفائنگ یہ چیزز کر رہا ہے کیونکہ میری ویب سائٹ میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالی ہے. نہیں، میں نے بیسکلی پوسٹ اس میں کوئی نہیں ڈالی ہے. چلو فار ایگزامپل پوسٹ ڈال دیتے ہیں، ایڈ امیج کر دیتے ہیں. کوئی میرے پاس بہت سارے امیجز ہوں گے dhabka.com کے آلریڈی. فار ایگزامپل وی پٹ دس ون، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کر دیتے ہیں، تو جس نے پوسٹ بنا دی ہماری، اوکے کر دیا جی، سب کچھ ڈن کر دیں یہاں سے آپ. لو جی ہمارا ایڈ لگ گیا. اس میں سارا بتا رہا ہے جی آپ کا یہ فیس بک فیڈ پہ ایسا لگے گا ایڈ، آپ کا انسٹاگرام فیڈ پہ ایسا لگے گا ایڈ، آپ کا انسٹاگرام پروفائل پہ ایسا لگے گا ایڈ، اور مارکیٹ پلیس میں ایسا لگے گا ایڈ. یہ سب آپ کو آپشن جو بتا رہا ہے کیا آپ کا ایڈ ہے. جو بھی آپ کا بینر ہے، جو مرضی آپ نے پروموشن لگائی ہے، کچھ بھی وہ آپ کر دیں اور لگا دیں تو لوگ اس پہ آپ کو انشاءاللہ کریں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. تھینک